मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुझे लगता है एक बार फिर से जरा हमें नीलेश का रुख करना चाहिए। नीलेश, ये सी लिंक को पार करता हुआ अब हम देख रहे हैं जनाजा आगे बढ़ रहा है। मतलब यहां से तो अब बहुत नजदीक ये मरीन लाइंस वाला बड़ा कब्रिस्तान सी लिंक पर पहुंच चुका है। अब ये जनाजा, नीलेश रोमाना जी, अभी कोस्टल रोड शुरू हो चुका है, इसलिए जनाजा आने में यहाँ पे बहुत समय नहीं लगेगा, 10 से 12 मिनट लगेंगे। क्योंकि आमतौर पे अगर देखा जाए तो हर रोज यहाँ पे आने के लिए पौन से 1 घंटा लगता है, मतलब। लेकिन अभी जब से कोस्टल रोड यहाँ पे शुरू हो चुका है, वहाँ से अगर जनाजा आता है तो करीब 10 से 12 मिनट में ही जनाजा यहाँ पे पहुँच जाएगा। यहाँ पे जिस तरह से पुलिस की तरफ से जो पुलिस और ट्रस्ट की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उनके तहत कुछ देर में मरीन लाइंस के बड़े कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक होगा बाबा सिद्दीकी का। बाद में स्टेट ऑनर्स से पहले कब्रिस्तान में एक बार और पढ़ी जाएगी नमाज जनाजा। कब्रिस्तान के आसपास के सब सुरक्षा जो है वो अभी बढ़ाई गई है और एक गेट छोड़कर सभी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अभी देख रहे हैं यहाँ पे राजकीय सम्मान के लिए यहाँ पे फूल भी लाए गए हैं। पुलिस यहाँ पे बड़ी संख्या में है और कुछ ही समय में यहाँ पे बहुत सारे जो राजकीय नेता है और बॉलीवुड के सेलिब्रिटी है वो भी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। पाली हिल से अगर सीलिंग का रास्ता अगर देखा जाए तो वो करीब 2-3 किलोमीटर का है और वहाँ से करीब 7 से 8 किलोमीटर से ज़्यादा ये मरीन लाइंस का कब्रिस्तान है। इसलिए अगर देखा जाए तो करीब 15-20 मिनट्स में ज़्यादा से ज़्यादा बाबा सिद्दीकी का जो पार्थिव है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा और उसके बाद अंतिम क्रिया जो है यहाँ पे शुरू हो जाएगी। वहाँ पे पाली हिल में भी राजकीय सम्मान के साथ उनको सलामी दी गई थी और फिर से यहाँ पे भी राजकीय सम्मान के साथ उनको सलामी दी जाएगी, ऐसी ट्रस्ट की तरफ से इंफॉर्मेशन दी गई है। कुछ ही समय में यहाँ पे ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है और कुछ समय में यहाँ पे जो जनाजा है वो पहुँचने वाला है। रोमाना जी, नीलेश, और ये जो पुलिसकर्मी है लगातार आपके पीछे तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट होगा और उसी को लेकर कहीं कोई कमी ना रह जाए। सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैदी यहाँ पर किस रूप में बढ़ती जा रही है, जरा उसका भी एक ब्यौरा दर्शकों को दे दीजिए नीलेश। रोमाना, करीब 4 बजे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे मुंबई के सीपी हो, मुंबई के डीसीपी हो, स्थानीय पुलिस प्रशासन के पीआई, डीसीपी, ये सब यहाँ पे आ चुके हैं। उन्होंने यहाँ का जायजा लिया है, किस तरह से अंदर पार्थिव लाया जाएगा, किस गेट से लोग अंदर आएंगे, किस गेट से वीआईपी अंदर आएंगे, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे देखी गई थी। अभी हम देखेंगे फ्रेम में हमारे बड़े जो पुलिस के अधिकारी है वो यहाँ पे आ रहे हैं, वो खुद यहाँ पे जायजा ले रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे राजकीय सम्मान में यहाँ पे सलामी दी जाएगी, इसका जायजा ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तहत लिया जा रहा है। ये स्थानीय डीसीपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं और वो पार्थिव के किस तरह से अंदर पार्थिव आएगा और कहाँ रखा जाएगा, इसकी यहाँ पे चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो स्टेज बनाया हुआ है इसी पे राजकीय सम्मान के साथ उनको सलामी दी जाएगी और बाद में इसी गेट से आगे 50 मीटर पर जो आखिरी जो क्रिया है वो पार होने वाली है। अभी देखा पुलिस यहाँ पे पहुंची थी, उन्होंने यहाँ पे वीआईपी का जो जायजा है वो लिया है और अभी बाहर सेलिब्रिटी आना शुरू हुआ है। बाहर गेट के बाहर वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ नेताएं आना शुरू हुआ है, उनकी सिक्योरिटी का यहाँ पे जायजा लिया जा रहा है। रोमाना जी, बिल्कुल, ये जितना मैं समझ पा रही हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है जिस पर सफेद रंग की चादर ढकी हुई है, इसी प्लेटफॉर्म पर जनाजा जो है वो रखा जाएगा और यहाँ पर पहले राजकीय सम्मान और जो वीवीआईपीज आएंगे वो यहीं पर श्रद्धांजलि देंगे पार्थिव शरीर को और उसके बाद फिर जनाजा भीतर लेकर जाया जाएगा। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि एक बार फिर से जो नमाज जनाजा है वो अदा की जाएगी, जो यहाँ पर सीधे लोग इकट्ठा हुए हैं, जो वहाँ उनके घर तक नहीं पहुँच पाए थे और वहाँ जिन्होंने जनाजे की नमाज में शिरकत नहीं की थी, वो यहाँ पर जनाजे की नमाज अदा करेंगे और उसके बाद फिर सुपुर्द खाक, फिर तदफीन की जाएगी। यही अभी तक तस्वीर साफ हो रही है नीलेश।
रोमाना जी, वो पाली हिल में जिस तरह से भीड़ वहाँ पे दिखाई गई थी, बहुत सारे लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में आए थे, यहाँ पे भी ऐसे ही हालात हो सकते हैं, इसीलिए पुलिस ने यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और खाली एक ही गेट जो है वो शुरू रखा है, वहाँ से सिर्फ वीआईपी लोग अंदर आएंगे और दूसरा एक गेट है जहाँ से पार्थिव अंदर लाया जाएगा। वहाँ पे ये जो सामने यहाँ पे स्टेज बनाया हुआ है, यहाँ पे पार्थिव रखा जाएगा और उसी के सामने सब जो यहाँ पे पुलिस है उनके साथ वो राजकीय सम्मान में सलामी देंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल बात करते हुए कहा था कि बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, 2004 से लेकर 2009 तक वो राज्य मंत्री रहे थे और इसीलिए उनको राजकीय सम्मान देना जरूरी है। और ये देखते हुए बाबा सिद्दीकी को पहले पाली हिल जहाँ पे उनका घर है वहाँ पे राजकीय सम्मान में सलामी दी गई, बाद में उनका जो पार्थिव है वो तिरंगे झंडे में वो ढका गया और वहाँ से ही तुरंत एम्बुलेंस जो है वो मरीन लाइंस की तरफ आ रही है। पाली हिल्स और मरीन लाइंस का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो 10 से 12 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है और यहाँ पे कभी भी बाबा सिद्दीकी की जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पे पहुँचेगी और तुरंत यहाँ पे जो बाकी अंतिम संस्कार है वो यहाँ पे किए जाएंगे। अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो स्थानिक जो पुलिस है वो यहाँ पे बड़ी संख्या में है, साथ ही साथ में वरिष्ठ अधिकारी बार बार यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे सुरक्षा का जायजा उनकी तरफ से लिया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैसेज कुछ समय पहले आया था, खुद राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख जो है अजित पवार वो आएंगे, साथ ही साथ में इतर जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, बीजेपी हो कांग्रेस हो, कांग्रेस में बाबा सिद्दीकी ने पहले काम किया था, वहाँ पे उनके भाई जगताप हो, वर्षा गायकवाड़ हो, ऐसे बहुत सारे दोस्त थे, प्रिया दत्त हो जिनके फैमिली से उनके करीब रिलेशन से उनके पिताजी के साथ बाबा सिद्दीकी के करीबी रिलेशंस थे, इसलिए वो फैमिली कल रात वहाँ पे दिखाई दी। आज दिन भर यहाँ पे दत्त फैमिली दिखाई दी गई थी। जिस तरह से ये घटना घटी है उसके बाद पूरे राजकीय क्षेत्र में, बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है, लोगों में भीति है, क्योंकि अगर कुछ दिन पहले का अगर देखा जाए तो 5 तारीख को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का यहाँ का एक नेता है, छोटा सा नेता है लेकिन उसकी भी हत्या हुई थी और बाद में करीब 10 दिन में यह दूसरी हत्या हुई है और इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जो नेता है वो चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अभी ये देखना यह है कि बाबा सिद्दीकी के हत्या के बाद अजित पवार क्या डिसीजन लेता है, पार्टी के बारे में क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी उनका बेटा जिशान सिद्दीकी वो अभी स्टैंडिंग एमएलए है, तो उसके बारे में क्या डिसीजन लिया जाता है वो भी देखना जरूरी होगा। कुछ ही समय में यहाँ पे सवाल है ऐसे जिनके जवाब का भी इंतजार है। मैं लौटूंगी आपके पास, आप नजर बनाकर रखिए। जरा हम दर्शकों को लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्णा ठाकुर मरीन लाइन्स इलाके से इस समय मौजूद है हमारे साथ, जरा उनसे जानते हैं। कृष्णा, आप जहां पर मौजूद हैं क्या उसी रास्ते से ये काफिला गुजरेगा, जनाजा बाबा सिद्दीकी का इसी रास्ते से गुजरेगा जहां पर आप मौजूद हैं कृष्णा? बिल्कुल रोमाना, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरीन लाइन्स स्टेशन के ठीक बाहर और ये पब्लिक ब्रिज का मैं इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। टॉप एंगल व्यू आप देख रही हैं इस वक्त। मेरे घड़ी में इस वक्त रोमाना 9 बजे का समय हो रहा है। अमूमन जो ये सड़कें हैं वो लोगों से जो है भरी हुई होती हैं, लेकिन चूंकि ये कहा जा रहा है कि अगले 10 से 15 मिनट में पार्थिव शरीर जो है बाबा सिद्दीकी का किसी भी वक्त कब्रिस्तान में पहुँच सकता है। इसके लिए मुंबई पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं उनकी भारी डिप्लॉयमेंट आप देख रही होंगी रोमाना। आपकी नज़र जहां तक जाएगी, मुंबई पुलिस के जो जवान हैं वो इस पूरे इलाके में करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक है जहां पर वो जो है वो तैनात हैं और ये कहा जा रहा है कि अगले 10 से 15 मिनट में किसी वक्त बाबा सिद्दीकी का जो जनाजा है वो पहुंचेगा और उसके बाद यहां पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें जो है वो श्रद्धांजलि दी जाएगी। तमाम जो मुंबई पुलिस के आला अधिकारी हैं रोमाना वो एक एक कर यहाँ पर जैसे मेरे सहयोगी नीलेश बता रहे थे कि शाम 5 बजे से ही वो इस यहाँ पर आ रहे हैं और तैयारियां किस तरीके से की गई हैं उसका मुआयना कर रहे हैं। बताया यह गया है कि करीब यहाँ पर 15-20 मिनट के बाद वो आएंगे, उसके बाद श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद जो है वो सुपुर्दे खाक बाबा सिद्दीकी को किया जाएगा। उससे पहले आप देखिए कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। मीडिया के कुछ लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई है, तो कुछ लोग जो हैं वो पब्लिक ब्रिज पर मौजूद हैं। मीडिया के कुछ लोग पब्लिक ब्रिज पर मौजूद हैं जो लगातार आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुंबई पुलिस के जो लोग हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने इस
यहाँ पर जो कई रास्ते हैं उनको डाइवर्ट किया है। कोशिश यही है कि जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके आवाजाही में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हो, इसीलिए पुलिस लगातार जो है वो लोगों को समझा रही है। वहाँ कब्रिस्तान के अंदर भी जैसे सहयोगी मेरे नीलेश बता रहे थे कि किस तरीके से स्टेज जो है वो तैयार किया गया है और वहाँ पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा, श्रद्धांजलि दी जाएगी, राजकीय सम्मान के साथ बाबा सिद्दीकी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि एनसीपी के कई दिग्गज नेता अंतिम समय में जब उन्हें सुपुर्दे खाक किया जा रहा होगा तो श्रद्धांजलि देने के लिए कब्रिस्तान के अंदर ही मौजूद रहेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि कई फिल्मी हस्तियां, हमने सुबह से ही देखा कि किस तरीके से बाबा सिद्दीकी राजनीतिक फील्ड से तो जुड़े हुए थे, लेकिन बॉलीवुड में भी उनका एक बड़ा नाम था। इसीलिए तमाम जो फिल्मी हस्तियां हैं, हमने देखा कि किस तरीके से सुबह से लेकर रात तक का सिलसिला उनके घर पर आने का जो है वो शुरू था फिल्मी हस्तियों का। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिनको मौका नहीं मिला वो अब इस कब्रिस्तान में, बड़ा कब्रिस्तान में आएंगे और जो बाबा सिद्दीकी हैं उनको नमन करेंगे। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास कृष्णा ठाकुर। देखिए 24 घंटे पहले, अगर 24 घंटे पहले की मैं बात करूं तो सब कुछ सामान्य से था बाबा सिद्दीकी के जीवन में। अपने दफ्तर में मौजूद थे, रोज की तरह काम कर रहे थे और रात के 9:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है बाबा सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट के खेरवाड़ी में मौजूद अपने पॉलिटिकल ऑफिस में थे। उनका बेटा जिशान सिद्दीकी उनके साथ ऑफिस में ही मौजूद था। दोनों बाप बेटा जो है वो एक साथ घर निकलने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी जिशान के पास एक फ़ोन कॉल आ गया और इस वजह से जिशान जो है वो ऑफिस से पहले बाहर निकल कर आ गए और कुछ ही देर के बाद बेटे के पीछे पीछे बाबा सिद्दीकी भी ऑफिस से बाहर निकले घर जाने के लिए रोज की तरह। और बस अपनी रेंज रोवर कार में वो बैठकर निकलने ही वाले थे कि तभी घात लगाकर हमलावर वहां पर मौजूद थे और उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर दनादन फायरिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग बाबा सिद्दीकी पर की गई। बाबा सिद्दीकी को 2 गोलियां सीधे सीने में लगी। आनंद फानन में बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक जब तक बाबा सिद्दीकी को अस्पताल लाया गया तब तक बाबा सिद्दीकी की पल्स नहीं चल रही थी। उनका बीपी बिल्कुल डाउन हो चुका था। जो उनके हार्ट का ईसीजी है वो बिल्कुल फ्लैट लाइन में आ रहा था। हालांकि डॉक्टर्स का जो एसओपी होता है, जो प्रोसीजर होता है, उसके हिसाब से उन्होंने बाबा सिद्दीकी को रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार रात 11:30 बजे अस्पताल की तरफ से बाबा सिद्दीकी के निधन की खबर दे दी गई। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, बड़ा कब्रिस्तान की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहीं पर बस अब से चंद ही मिनटों में जनाजा पहुंचने वाला है, जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से जनाजा जो है वो बाबा सिद्दीकी का घर बांद्रा पाली हिल एम्बुलेंस में रखकर जनाजा लाया जा रहा है। यहां बड़ा कब्रिस्तान जहां पर दफन होना है, सुपुर्द खाक किया जाएगा। तदफीन का वक्त जो है वो करीब पहले 8:30 पौने 9 बजे के आसपास बताया जा रहा था। अब तो जाहिर सी बात है वक्त लगेगा उसमें। दरअसल बाबा सिद्दीकी को घर पर जब जनाजा मौजूद था वहीं पर विदा करने के लिए लोगों का हुजूम इतना उमड़ा हुआ था, वहीं पर जन सैलाब एक उमड़ा और नमाज जनाजा वहीं बाबा सिद्दीकी के घर पर एक अदा की गई। अब यहाँ पर किसी भी पल जनाजा पहुंचेगा बड़ा कब्रिस्तान में, जहां पर आप देख रहे हैं पुलिस की बड़ी तैनाती है। यहां पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इसी पर जनाजे को रखा जाएगा। यहां पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। जो अति विशिष्ट मेहमान पहुंचेंगे वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे पार्थिव शरीर के, और फिर जैसा कि जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर नमाज जनाजा यहाँ कब्रिस्तान में भी अदा की जाएगी और फिर उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। मैं एक बार फिर से दोहरा दूँ, सुरक्षा कारणों की वजह से बड़े कब्रिस्तान में आम लोगों को आने की फिलहाल इजाज़त नहीं दी जाएगी। सुपुर्द खाक में शिरकत होने के लिए बाबा सिद्दीकी के सिर्फ परिवार के लोग और जो परिवार के बेहद करीबी लोग हैं उन्हीं को यहाँ पर आने की इजाज़त दी जा रही है। इसीलिए एबीपी न्यूज़ भी आपसे ये अपील करता है कि भीड़ ना बढ़ाएं। मुंबई पुलिस की तरफ से भी लोगों से यही अपील की जा रही है कि भीड़ ना बढ़ाइए। मुंबई पुलिस ने बांद्रा पाली हिल इलाका, जहां पर बड़ा हुजूम एक मौजूद था जो बाबा सिद्दीकी को विदा करने के लिए कब्रिस्तान तक आना चाहता था, वहां पर भी पुलिस की तरफ से उनसे यही अपील की गई कि वो यहीं से बस विदा करें बाबा सिद्दीकी को। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि ज़्यादा गाड़ियों का काफिला नहीं है, पुलिस की ज़्यादा यहाँ पर गाड़ियाँ नजर आ रही हैं और साथ ही वो एम्बुलेंस, यही वो सफ़ेद रंग की एम्बुलेंस है जिसमें बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर रखा गया है। जनाजा इसी एम्बुलेंस में रखकर लाया जा रहा है यहाँ बड़ा कब्रिस्तान तक, जहाँ से हमारे सहयोगी नीलेश जो हैं वो पल पल का अपडेट हम तक पहुँचा रहे हैं। और इस बीच कृष्णा ठाकुर जो हैं वो भी मरीन लाइन्स इलाके से हर अपडेट आप तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और जैसा कि कृष्णा ठाकुर अब से कुछ देर पहले बता रहे थे कि अमूमन इस वक्त
यहाँ मरीन लाइन्स इलाके में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आज क्योंकि इंतज़ाम मुंबई पुलिस की तरफ से पुख्ता किए गए हैं और ऐसे में कुछ रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं, इसी वजह से फिलहाल उतनी गाड़ियों की आवाजाही नहीं देखी जा रही। रास्ते क्लियर करने की कोशिश करवाई गई कृष्णा ठाकुर, ताकि जनाजा जो है वो जल्द से जल्द बड़ा कब्रिस्तान तक बिना किसी भीड़ भड़ाके के पहुंचे और फिर यहाँ पर तदफीन मुकम्मल कराई जा सके। कृष्णा। बिल्कुल रोमाना, मुंबई पुलिस की कोशिश यही है कि भीड़ भाड़ नहीं हो और ट्रैफिक जो है उसकी समस्या उत्पन्न नहीं हो। इसके लिए मुंबई पुलिस के जो जवान हैं वो शाम से ही इस इलाके में जो है वो तैनात है और करीबन मैंने आपको पहले भी कहा कि किस तरीके से ये आप देखेंगी कि 1 किलोमीटर का ये पूरा लंबा स्ट्रेच है और यहाँ पर जो है कुछ मीटर के अंतराल पर जो है पुलिस जो है वो डिप्लॉय की गई है और सबको समझाया जा रहा है कि आप इस तरफ ना आए। आप ये जिक्र कर रही थी कि किस तरीके से बांद्रा में बाबा सिद्दीकी के चाहने वालों की एक भारी तादाद देखी गई थी और पुलिस को एक कड़ी मशक्कत हुई उन्हें समझाने में, लेकिन अब यहाँ पर भी जो है बांद्रा के बाद अब बड़ा कब्रिस्तान में भी जो बाबा सिद्दीकी के चाहने वाले हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है और लगातार पुलिस उनको समझा रही है कि आप कब्रिस्तान के बाहर न इकट्ठा हो। पुलिस लगातार लोगों से ये कह रही है कि जो उनको अंतिम विदाई देनी है, आप जो है वो घरों में रहकर बाबा सिद्दीकी को अंतिम विदाई दे। तो लगातार एक तरफ जहां मुंबई पुलिस जो है वो इस वक्त ट्रैफिक क्लियर करा रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को हिदायत दी जा रही है कि कब्रिस्तान के आसपास जो है वो ना इकट्ठा हो, क्योंकि अगर किसी भी तरीके की अप्रिय घटना घटती है तो फिर लॉ एंड सिचुएशन की जो है वो स्थिति उत्पन्न होगी। बस ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर जो है वो कब्रिस्तान में पहुंचेगा, उसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी जाएगी। नमाज जो है वो अंतिम नमाज अदा की जाएगी, उसके बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा और इसके लिए जो कब्रिस्तान के अंदर है वो विशेष इंतज़ाम किए गए हैं। एक जो है वो बाकायदा स्टेज बनाया गया है जहां पर बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा और ये जितने जो बड़ा भी कब्रिस्तान उनके है परिवार के यहाँ पर करीबी क्या लोग। 2 अलग-अलग गेट्स हैं? एक गेट तो वो है जहां पर नीलेश मौजूद है और नीलेश बता रहे हैं कि उनके पीछे जो गेट है वहां से वीवीआईपी मूवमेंट होगा। इसके अलावा एम्बुलेंस के लिए और जनाजा जहां से दाखिल किया जाएगा यहाँ कब्रिस्तान में, उसके लिए क्या कोई अलग रास्ता है, कोई अलग गेट है? इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास कृष्णा? देखिए, मेरी जानकारी में रोमाना यहाँ पर मुझे जो पुलिस वालों ने बताया उनके अनुसार ये कि इस कब्रिस्तान में एंटर करने के लिए कुल 3 गेट है। 2 गेट सामने की तरफ है और 1 गेट से पीछे की तरफ से एंट्री होती है। अब एंट्री जो पार्थिव शरीर आएगा वो उसको किस तरफ से एंट्री दी जाएगी इसको लेकर अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन पुलिस जो है वो तीनों गेट पर डिप्लॉय की गई है और कोशिश यही है पुलिस की कि जहां पर भीड़ कम हो, जहां पर जो कब्रिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनसे जो है वो राय मशवरा लिया जा रहा है और जहां से पुलिस को सहूलियत होगी तो उसी गेट से एंट्री दी जाएगी। आप देखिए कि 9 बजे का 9:30 बजे का समय हो रहा है। यहाँ पर मैंने पहले भी आपसे जिस तरीके से जिक्र किया कि यहाँ पर लोगों की चलने की जगह नहीं होती है। गाड़ियाँ जो हैं वो आपको लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की दिख जाएगी। ट्रैफिक की समस्या चूँकि पीक आवर है ये, और इसीलिए यहाँ पर देखिए कि किसी भी तरीके से लोगों को परेशानी ना हो, इसीलिए मुंबई पुलिस ने कई जगहों पर जो है वो डाइवर्ट किया हुआ है और लोगों को बाकायदा समझाने की कोशिश की जा रही है। इसी का नतीजा है कि ये आप करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच देख रही है रोमाना, जो कि आपको इस वक्त सुनसान लग रहा है। तो तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। पार्थिव शरीर का इंतज़ार जो है, पार्थिव का पहुंचने का इंतज़ार हो रहा है। उसके बाद जो है वो अंतिम सलामी दी जाएगी बाबा सिद्दीकी को और उसके बाद नम आँखों के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। रोमाना, जो तस्वीरें मिल रही, कोई टनल का सा रास्ता है जहां से इस वक्त ये काफिला गुजरता हुआ नजर आ रहा है कृष्णा ठाकुर, और ऐसे में जो वीवीआईपी मूवमेंट है उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जब जनाजा यहाँ बड़े कब्रिस्तान में पहुंच जाएगा उसके बाद ही वो वीवीआईपीज़ की कतार यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास कृष्णा? जी बिल्कुल रोमाना, ये कहा गया है कि वीवीआईपी जो एंट्री होगी वो दूसरे गेट से की जाएगी और जो जनाजा है वो दूसरे गेट से जाएगा। तो मुंबई पुलिस जो है वो पूरी तरीके से अपने तैयार है और वीवीआईपी एंट्री दूसरे गेट से की जाएगी, जनाजा दूसरे गेट से जाएगा।
तो तैयारियां पूरी कर ली गई है और किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो इसका खास ध्यान रखा गया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जब 5 से 10 मिनट में किसी भी वक्त पार्थिव शरीर बाबा सिद्दीकी का पहुंचेगा, उसके बाद वीवीआईपीज जो हैं उनके आने का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से जो एनसीपी अजीत पवार गुट के जो दिग्गज नेता हैं वो आ सकते हैं और यहाँ पर बाबा सिद्दीकी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। उससे पहले 40 साल का एक लंबा सफ़र बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी के साथ जो है वो तय किया है। तो कांग्रेस पार्टी में भी इस वक्त उनके कई जो है वो घनिष्ठ मित्र मौजूद हैं। तो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भी बड़े चेहरे जो यहाँ पर हैं वो देखने को मिल सकते हैं और इसीलिए पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना घटे और इसीलिए आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस हर एक गुजरने वाले लोगों को समझा रही है। अब देखिए कि किस तरीके से लोगों को रोक कर जो है वो समझाया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि आप जो है चूँकि अगर इस तरफ आप जाना चाहते हैं तो दूसरे रास्ते से जाइए। तो तैयारियां पूरी की जा चुकी है, पुलिस अपने तरीके से मुस्तैद है। वीवीआईपी और जनाजे के लिए 2 अलग अलग गेट बनाया गया है। बस इंतज़ार है कि पार्थिव शरीर जो है वो कब पहुँचे और उसके बाद फिर राजकीय सम्मान पहले दिया जाएगा, फिर अंतिम नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो बाबा सिद्दीकी को सीने पे 2 गोलियां और पीछे पीठ पे 2 गोलियां लगी थी और वो देखते ही उन्होंने तुरंत उनको वहां से निकाला और उनके ही गाड़ी से वो लीलावती अस्पताल की तरफ लेके गए। बाबा सिद्दीकी का ऑफिस और लीलावती अस्पताल का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो करीब 4 से 5 किलोमीटर का वो डिस्टेंस है। उसी समय में उन्होंने तुरंत वहाँ पे अस्पताल में वो पहुँचे। ये घटना करीब अस्पताल में 10 बजे बाबा सिद्दीकी को लेके गए थे और जब अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें चेक किया करीब 11 साढ़े 11 बजे अस्पताल के सोर्सों से हमें पता चला कि बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई है। जहां पे जब उनको गोलियां लगी थी उसी समय उनकी मौत हुई थी, ऐसे भी हमारे प्राइमरी सोर्सेस ने इन्फॉर्मेशन दी। बाद में वहां पे बहुत भीड़ होना शुरू हो गया क्योंकि बाबा सिद्दीकी का विधानसभा क्षेत्र जो है उसी क्षेत्र में ये हत्या हुई थी और उसीलिए वहाँ पे कार्यकर्ताओं की जो संख्या है वो बढ़ती दिखाई दे गई। करीब 203 बजे तक बहुत सारे सेलिब्रिटी जो है वो आते रहे, वहाँ पे बाबा सिद्दीकी के फैमिली को मिलते रहे। बाबा सिद्दीकी को मैं लौटूंगी आपके पास, बेटा और एक बेटी वहाँ पे है। कीजिएगा, लेकिन इस बीच जरा जल्दी से कृष्ण ठाकुर के पास लेकर चलते हैं। कृष्ण ठाकुर, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर आपके कैमरा में क्या नजर आ रहा है? अब वो गाड़ियों का काफिला और जनाजा नजर आने लगा क्या? बिल्कुल, देखिए रोमाना, मैं आपको बिल्कुल बता रहा था कि किस तरीके से अगले 5 से 10 मिनट में जो है वो बाबा सिद्दीकी का काफिला वो पहुंचेगा यहाँ पर और जिनमें उनका पार्थिव शरीर रखा है। और तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच जिस वैन में बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर रखा गया है वो अब बड़े कब्रिस्तान के बिल्कुल ही समीप पहुँच गया है। आगे चूँकि रास्ता डाइवर्ट किया गया है तो ये कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि यू टर्न जो है कम से कम 100-200 मीटर के बाद यू टर्न है, तो यू टर्न लेकर ये जो पूरा काफिला है वो एंट्री वो कब्रिस्तान के गेट के अंदर वो एंट्री करेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद जो है वो सुपुर्दे खाक करने की प्रक्रिया जो है वो बाबा सिद्दीकी की शुरू होगी। उससे पहले नमाज अदा की जाएगी और राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी उससे। और इसलिए देखिए कि किस तरीके से बैंड्रा से अपने घर से उनका जो जनाजा है वो निकला था और करीब 50 से 55 मिनट की ये दूरी तय करके उन्होंने 16 से 17 किलोमीटर की ये दूरी है और वो दूरी तय करके जो पार्थिव शरीर है वो बाबा सिद्दीकी का वो पहुंच चुका है। और अब से कुछ ही लम्हों बाद बाबा सिद्दीकी का जो पार्थिव शरीर है वो बड़ा कब्रिस्तान के अंदर जो है उनको लेके जाया जाएगा। कृष्णा, वो यू टर्न लेकर गाड़ियों का आना शुरू हो चुका है। तस्वीरें दिखाइए जरा फिर से। वो यू टर्न लेकर गाड़ियों का वहां बड़ा कब्रिस्तान के सामने पहुंचने का सिलसिला शुरू होता हुआ। कृष्णा ठाकुर, बिल्कुल रमाना, मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा कि वो लगातार तस्वीरें दिखाए कि किस तरीके से जो गाड़ियों का काफिला है वो बिल्कुल बड़े कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंच गया है। और देखिए कि अब एक एक करके जो गाड़ियां हैं वो रुकनी शुरू हुई हैं। एम्बुलेंस की तस्वीर आप रोमाना देख रही होंगी, उसी एम्बुलेंस में जो है वो बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर रखा गया है और
किसी भी वक्त ये कहा जा रहा है कि पार्थिव शरीर कब्रिस्तान के अंदर जाएगा, जिसके बाद जो अंतिम प्रक्रिया होती है वो शुरू की जाएगी। तो यहाँ पर पुलिस जो है वो अब अलर्ट हो गई है और वीवीआईपीज़ के आने का भी सिलसिला ये कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद शुरू होगा। तो तैयारियां पूरी की जा चुकी है और ये कहा जा रहा है कि पहले राजकीय सम्मान दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक स्टेज तैयार किया गया है जहां पर फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हो या राजनीतिक जगत से जुड़े हुए लोग हो, वो तमाम लोग यहाँ पर आएंगे और नम आँखों के साथ बाबा सिद्दीकी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बिल्कुल, तो लीजिए ये जो जनाजा है वो पहुंच गया है बड़ा कब्रिस्तान, और बड़ा कब्रिस्तान आप देख रहे हैं यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, पुलिस की यहाँ पर बड़ी तैनाती है और अब जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो वहाँ पर मौजूद, और इसी एम्बुलेंस में जनाजा रखा हुआ है। राजकीय सम्मान के साथ जो जनाजा है अब उसे एम्बुलेंस से बाहर लाया जाएगा और भीतर बड़े कब्रिस्तान में जो अंदर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है उस पर ले जाकर रखा जाएगा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं बाबा सिद्दीकी के जो करीबी रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, उन्हीं को यहाँ पर भीतर जाने की इजाज़त दी जाएगी। फिलहाल इसी सफ़ेद रंग की एम्बुलेंस जिसके ये दरवाजे खुले हुए आप देख रहे हैं, इसी में जनाजा रखा हुआ है। ये बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी आप देख रहे हैं, वो एम्बुलेंस से बाहर आ गए हैं। उनकी बेटी को आप देख रहे हैं, अर्शिया सिद्दीकी, वो भी बाहर आ गई हैं और जनाजा जो है वो इसी एम्बुलेंस में ही रखा हुआ है और जनाजे को अब बाहर लाया जाएगा। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वीवीआईपीज़ जो हैं उनकी एंट्री एक गेट से है और बहुत मुमकिन है कि एम्बुलेंस और जनाजा जो है वो दूसरे गेट से उसको कब्रिस्तान के भीतर लेकर जाया जाए। इसको लेकर बस अभी कुछ ही देर में क्लैरिटी मिल जाएगी। फिलहाल ये वो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं और अभी तक का अपडेट तो यही कि परिवार के लोग जो एम्बुलेंस में मौजूद थे वो फिलहाल उतर गए हैं एम्बुलेंस से नीचे और वो अंदर कब्रिस्तान के भीतर दाखिल हो रहे हैं। और देख रहे हैं आप जो वीवीआईपी साथ में आए हैं, परिवार के करीबी लोग, रिश्तेदार, करीबी दोस्त जो साथ में आए हैं, वो यहाँ पर भीतर दाखिल होते हुए। आम लोगों को तो पुलिस की तरफ से पहले ही अपील करके मना कर दिया गया था कि आप लोग मत आइए। जो बेहद परिवार के करीबी लोग हैं उन्हीं को यहाँ कब्रिस्तान में आने की इजाज़त दी जा रही है और वही परिवार के करीबी लोग, करीबी रिश्तेदार, करीबी दोस्त, मिलने जुलने वाले लोग जिनसे पुराना राब्ता बाबा सिद्दीकी का रहा है। पूरी उम्र बाबा सिद्दीकी ने यहाँ मुंबई में गुजारी, रिश्ते कमाए बाबा सिद्दीकी ने और वही तमाम रिश्ते आज इस आखिरी मौके पर आखिरी विदाई देने के लिए बाबा सिद्दीकी को पहुँचते हुए यहाँ बड़ा कब्रिस्तान। आप देखिए कैसे एकदम से अभी कुछ देर पहले तक बिल्कुल सन्नाटा सा था यहाँ पर और अब देखिए कैसे धीरे धीरे कर हुजूम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है और थोड़ी देर में अब तो इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाज़ा लग रहा है कि वैसा ही मंजर होगा जैसे अब से कुछ देर पहले बाबा सिद्दीकी के घर पर था मंजर। वो एक हुजूम सा मौजूद था। ये इन तस्वीरों का मैं जिक्र कर रही थी। जिस वक्त जनाजा घर से बाहर लाया गया और जिस वक्त घर के बाहर ही रखकर नमाज जनाजा पढ़ाई गई, उस वक्त की तस्वीरें। उस वक्त तो बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी लेकिन लोग फिर भी टस से मस नहीं हुए। बाबा सिद्दीकी के नमाज जनाजा में शिरकत करते हुए ये लोगों का हुजूम आप देख रहे हैं। और अब ये तस्वीर देखिए आप, दूसरी तरफ बड़ा कब्रिस्तान, जनाजा पहुंच चुका है। यहीं बड़े कब्रिस्तान में ही तदफीन होगी, यहीं पर सुपुर्द खाक बाबा सिद्दीकी को किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लिपटा हुआ बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर यहाँ बड़ा कब्रिस्तान पहुँच चुका है। इसी एम्बुलेंस में इस वक्त जनाजा मौजूद है और परिवार के जो लोग हैं, उनका बेटा जो विधायक भी हैं, उनकी बेटी इसी एम्बुलेंस में पिता के पार्थिव शरीर के साथ बैठकर यहाँ कब्रिस्तान तक पहुँचे हैं। तो पुलिस वहाँ पर मौजूद है और व्यवस्था जो है उसमें जुटी हुई है, इंतज़ाम किए जा रहे हैं ताकि भीड़ ना बढ़े। इसी को लेकर वहाँ पर ट्रैफिक को नियंत्रित करती हुई और इस बीच आप देख रहे हैं क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर अब आखिरी सफ़र पर बाबा सिद्दीकी को लेकर जाया जाएगा। ऐसे में आप देख रहे हैं वो पुलिस के गार्ड्स जो यहाँ राजकीय सम्मान के साथ विदाई देने के लिए तैनात किए गए हैं, वही आगे आते हुए फिलहाल जो पार्थिव शरीर है वो एम्बुलेंस में ही मौजूद है। यहीं बड़ा कब्रिस्तान में पहले राजकीय सम्मान दिया जाएगा,
जो अति विशिष्ट मेहमान यहाँ पर पहुँचेंगे अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए। अच्छा, इन तस्वीरों को देखकर मुझे लग रहा है कि शायद अजीत पवार थे ये अभी अभी जो दाखिल हुए हैं बड़ा कब्रिस्तान में। और हमारे सहयोगी नीलेश यहीं बड़ा कब्रिस्तान से हमारे साथ मौजूद है, लेकिन फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे ही संपर्क होगा मैं आपको उनके पास लिए चलूँगी। फिलहाल इन तस्वीरों पर हम नज़र बनाए रखते हैं। देखिए, एम्बुलेंस वहीं बाहर खड़ी हुई है और काफ़ी लोगों का अंदर जाने का सिलसिला जो है वो आप देख रहे हैं लगातार बंधा हुआ है। एक तांता सा लगा हुआ है लोगों का जो भीतर जा रहे हैं। कृष्णा ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा, जनाजा पहुंच चुका है। बाबा सिद्दीकी के बेटे, उनकी बेटी जो इस एम्बुलेंस में मौजूद थे, उनको हमने देखा वो उतरकर भीतर जा चुके हैं और अब राजकीय सम्मान के साथ जनाजा भीतर लेकर जाने का ये सिलसिला देखिए शुरू हो चुका है। यहाँ पर जनाजा एम्बुलेंस से बाहर लाया जा रहा है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई बाबा सिद्दीकी को दी जा रही है। तिरंगे में लिपटा हुआ बाबा सिद्दीकी का ये जनाजा आप देख रहे हैं। पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई बाबा सिद्दीकी को। आखिरी सफर पर बाबा सिद्दीकी अपने आखिरी मकाम मरीन लाइंस का ये बड़ा कब्रिस्तान, जहां इस वक्त जनाजा भीतर लेकर जाया जा रहा है। एम्बुलेंस से जनाजा बाहर निकाल लिया गया है और अब जनाजा अंदर लेकर जाया जा रहा है। यहां भीतर पहले से ही बाबा सिद्दीकी के परिवार के लोग, उनके बेटे को आप देख रहे हैं ज़िशान सिद्दीकी, उनकी बेटी नजर आ रही हैं, साथ में अपने भाई के खड़ी हुई हैं अर्शिया सिद्दीकी। परिवार के अन्य लोग यहां पर नजर आ रहे हैं और अब पार्थिव शरीर यहीं भीतर लाया जाएगा। तिरंगे में लिपटा हुआ बाबा सिद्दीकी का जनाजा, आखिरी सफर पर बाबा सिद्दीकी, आखिरी मकाम बाबा सिद्दीकी का मुंबई में यही मरीन लाइंस का बड़ा कब्रिस्तान, जहां अब से कुछ ही देर बाद सुपुर्द खाक बाबा सिद्दीकी को किया जाएगा। यही मुंबई वो शहर जहां पले बढ़े बाबा सिद्दीकी। जन्म बिहार में हुआ था लेकिन पले बढ़े यही मुंबई, पढ़ाई यही मुंबई से पूरी की, राजनीति में यही मुंबई में कदम रखा, यही मुंबई में ही म्यूनसिपल कॉरपोरेटर बने, यही मुंबई में ही विधायक चुने गए, यही मुंबई में ही अपनी सियासत की, यही मुंबई में अपना कारोबार किया, यही मुंबई में नाम कमाया, शोहरत कमाई, इज्जत कमाई, यही मुंबई में वो दोस्त कमाए जिन्होंने बाबा सिद्दीकी को यारों का यार, यही एक पहचान दी। और क्या ये दोस्ती ही बाबा सिद्दीकी की जान लेने की एक वजह बनी? इसको लेकर भी कई तरीके के सवाल हैं। क्या दोस्ती की बलि चढ़ गए बाबा सिद्दीकी? इसको लेकर भी कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तो जब पुलिस की तफ्तीश पूरी होगी उसके बाद ही मिल पाएंगे। फिलहाल तो 24 घंटे पहले की तस्वीर कुछ और रही होगी और अब 24 घंटे के बाद परिवार किस तरीके से उजड़ा हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अपना सब कुछ इस परिवार ने खो दिया है। बाबा सिद्दीकी के तौर पर, पिता के तौर पर। ये बेटे नजर आ रहे हैं बाबा सिद्दीकी के, ज़िशान सिद्दीकी, इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए, और वहाँ पर पुलिस का एक हुजूम मौजूद है पूरी व्यवस्था को जो देख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ वीवीआईपी मूवमेंट भी हो सकता है। फिलहाल जाहिर सी बात है परिवार की प्राथमिकता यही होगी कि जो लोग आ रहे हैं, जिनकी भावनाएं बाबा सिद्दीकी के साथ जुड़ी हुई हैं, बाबा सिद्दीकी जैसे दरिया दिल शख्सियत के जो अंतिम दर्शन करना चाह रहे हैं, उसमें किसी तरीके का कोई व्यवधान ना पड़े, सब कुछ सही तरीके से हो जाए, सुपुर्द खाक तदफीन बाबा सिद्दीकी का वो सही से मुकम्मल हो जाए। 24 घंटे पहले की तस्वीर कुछ और थी। बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के साथ अपने दफ्तर में थे, रोज़ की तरह अपने काम निपटा रहे थे, रोज़ की तरह इस तैयारी में थे कि घर के लिए निकलेंगे बेटे के साथ। दोनों बाप बेटों को एक साथ निकलना था, लेकिन अचानक से ज़िशान, जिन्हें इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उनको एक फ़ोन कॉल आ जाता है और वो पहले निकल जाते हैं। और उसके कुछ ही मिनटों के बाद जब बाबा सिद्दीकी निकलते हैं और बाहर उनकी गाड़ी दफ्तर के गेट से करीब 100 मीटर के फासले पर उनकी रेंज रोवर गाड़ी खड़ी होती है और वो बस उसमें सवार होकर अपने घर के लिए निकल ही रहे थे कि तभी अचानक से लोगों को लगता है कि शायद पटाखों की सी आवाज़ है, शायद कोई बम सा चला है, आतिशबाजी किसी ने की है, क्योंकि मौका विजयदशमी का है। लेकिन जब तक वो धुआं छटता है और जब तक लोग संभल पाते हैं और कुछ देख पाते हैं, तो लोगों की नज़रों के सामने बाबा सिद्दीकी का खून से लथपथ जिस्म पड़ा होता, जिसको आनन फानन में उठाकर बाबा सिद्दीकी के जो करीबी हैं वो वहीं
करीब 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर बाबा सिद्दीकी के दफ्तर से वो लीलावती अस्पताल जहां पर पहुंचते हैं और वहां पर जो डॉक्टर्स मौजूद थे उनकी तरफ से बताया गया कि जैसे ही बाबा सिद्दीकी को लाया गया था इमरजेंसी में, उस वक्त उनकी पल्स भी नहीं मिल रही थी, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो भी नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा था और उनकी जो हार्ट का ग्राफ है वो भी पूरी तरीके से एक फ्लैट लाइन दिखा रहा था। हालांकि जो डॉक्टर्स के लिए जो प्रोसीजर होता है, जो SOPs होती हैं, डॉक्टर्स ने उसको फॉलो किया और रिवाइव करने की बाबा सिद्दीकी को पूरी कोशिश डॉक्टर्स की तरफ से की गई, लेकिन आखिरकार 11:30 बजे डॉक्टर्स की तरफ से बाबा सिद्दीकी के नहीं रहने की घोषणा कर दी गई। और ये देखिए आप, भीड़ बढ़ती हुई बड़ा कब्रिस्तान की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ रही है और ये जनाजा आप देख रहे हैं, हम तिरंगे में लिपटा हुआ बाबा सिद्दीकी का ये जनाजा बड़े कब्रिस्तान में अब लाया जा रहा है, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ बाबा सिद्दीकी को विदाई दी जा रही है। महाराष्ट्र सरकार मंत्री बाबा सिद्दीकी पहले रह चुके हैं, 3 बार लगातार बांद्रा से बाबा सिद्दीकी विधायक चुने गए मुंबई में, और इस वजह से कल ही मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जिनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया था बाबा सिद्दीकी को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी, और उसी राजकीय सम्मान के साथ इस समय बाबा सिद्दीकी को विदा किया जा रहा है। मरीन लाइंस का ये बड़ा कब्रिस्तान जहां पर इस वक्त जनाजा पहुंच चुका है और यहां पर बाकायदा तख्त बिछाकर उस पर सफ़ेद चादर बिछाकर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिस पर जनाजे को रखा जाएगा, और उन्हीं तख्त पर फिलहाल आप देख रहे हैं जनाजे को नीचे रखा जा रहा है, और यहीं पर एक बार फिर से वो राजकीय सम्मान की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। फिलहाल आप देखिए कैसे यहाँ पर भीड़ बढ़ती हुई, और लोगों के हाथ में मोबाइल हैं, हर कोई इस पल को कैद कर लेना चाहता है मोबाइल कैमरों में तस्वीर लेते हुए। यहाँ पर बहुत से लोग नज़र आ रहे हैं, हालांकि पुलिस यहाँ पर लोगों को समझाती हुई कि भीड़ ना बढ़ाएं। राजकीय सम्मान देने के लिए तैनात पुलिसकर्मी, उनकी भी मुस्तैदी आप देख रहे हैं, वो भी अपनी जगह पर यहाँ पर तैनात हैं। ये बिल्कुल आखिरी विदाई के पल हैं, हर आंख नम है, हर दिल गमज़दा है, सब चेहरे मायूस हैं, और बहुत से चेहरों पर तो एक खलासी है, वो समझ ही नहीं पा रहे कि आखिरकार ये हो क्या। 24 घंटे के भीतर भीतर सब कुछ खत्म, सब कुछ उजड़ सा गया है बाबा सिद्दीकी के परिवार के लिए, क्योंकि बाबा सिद्दीकी चले गए, परिवार के रहबरा चले गए, और वो भी इस तरीके से कि किसी ने सोचा भी नहीं। दफ्तर के बाहर सड़क पर ढूंढ दिया बाबा सिद्दीकी। शुरुआती जो पुलिस ने जांच की है, जो जानकारी मिली है, जो हमलावर थे बाकायदा खासतौर से हमलावरों ने दशहरे के दिन को चुना, ताकि जब वो बाबा सिद्दीकी पर हमला करेंगे तो फिर लोगों का ध्यान भटकाने में आसानी रहेगी। और वही हुआ भी। जिस वक्त वो बम का सब पटाखा चलाया गया तो उस वक्त लोगों को यही लगा कि ये तो एक आम आतिशबाजी हो रही है, दशहरे का पर्व है, उसी वजह से ये पटाखे चल रहे हैं, जबकि वहाँ पर फायरिंग हो रही थी और इसका किसी को अंदाज़ा ही नहीं हो पाया। ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है। बाबा सिद्दीकी का जो पार्थिव शरीर है उसे अब रख दिया गया है, जनाजा रखा जा चुका है, और अब यहीं पर लोग आकर अपनी आखिरी अकीदत जो है वो बाबा सिद्दीकी को पेश करेंगे। तस्वीरें आपके सामने बड़ा कब्रिस्तान से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से बहुत कोशिश की जा रही थी कि ज़्यादा भीड़ ना हो, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर खासा हुजूम लोगों का नज़र आ रहा है। आम लोग बहुत तादाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बाबा सिद्दीकी के लिए बताया जाता है कि जो भी उनसे मदद के लिए पहुँचता था किसी को मना नहीं करते थे। अपनी विधानसभा क्षेत्र में खासी पकड़ और एक मददगार के तौर पर एक अलग पहचान बाबा सिद्दीकी ने बनाई थी। बाबा सिद्दीकी के घर पर जो पहुँचता था किसी भी उम्मीद के साथ, किसी भी आस के साथ मायूस नहीं होता था। बाबा सिद्दीकी मदद करने में सबसे आगे होते थे, और यही वजह कि इस मौके पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद इस मददगार इंसान को आखिरी बार शुक्रिया कहने के लिए, आखिरी बार उन्हें विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हों, जिनके बारे में परिवार को भी ना पता हो, परिवार से शायद जो कभी मिले ना हो, लेकिन बाबा सिद्दीकी से जिनका एक ऐसा
जुड़ाव, एक ऐसा आत्मीय रिश्ता रहा हो कि आज वो यहाँ पर पहुँच रहे हों। देख रहे हैं आप, यहाँ पर पुलिस के बड़े इंतज़ाम हैं और तिरंगे में लिपटा हुआ ये पार्थिव शरीर, ये जनाजा बाबा सिद्दीकी आखिरी सफ़र पर, आखिरी मकाम पर पहुँच गए हैं। यहीं बड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक बाबा सिद्दीकी को किया जाएगा। पुलिस वहाँ पर मौजूद है। इस समय जो व्यवस्थाएं हैं उनको सही से इस समय पर व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि किसी तरीके की कोई व्यवस्था ना हो। और देखिए किस तरीके से जो परिवार के करीबी लोग हैं वो चेहरा देख रहे हैं। ऐसा मौका होता है जब लोगों को लगता है कि बस अब इसके बाद तो मौका नहीं मिलेगा और फिर यहाँ से तो सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। ऐसे में जो करीबी होते हैं उन्हें लगता है कि आखिरी बार और एक बार देख लिया जाए, चेहरा देख लिया जाए। और वही कुछ लोग यहाँ पर जो परिवार के करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कुछ और परिवार के कुछ बुजुर्ग यहाँ पर पहुँचते हुए आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं छगन भुजबल जी पहुँचे हैं। साथ में अजित पवार भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एनसीपी के ये नेता हैं। रामदास आठवले पीछे नज़र आ रहे हैं आपको, केंद्रीय मंत्री। ये इसी साल फरवरी के महीने में बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़कर वो पार्टी जिसमें वो लंबे समय तक रहे, अजित पवार की एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। और इस समय अजित पवार पार्टी के अन्य बड़े नेताओं के साथ, जिसमें प्रफुल्ल पटेल से लेकर छगन भुजबल तक मौजूद हैं, उनके साथ पहुंचे हैं यहाँ पर। अजित पवार डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के, छगन भुजबल को आप देख रहे हैं। पीछे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी नजर आ रहे हैं, वो भी पहुंचे हैं यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए। तो जिस बात को लेकर हम पहले आपको जानकारी दे रहे थे कि वीवीआईपी मूवमेंट हो सकता है, वही इस समय आप देख रहे हैं तस्वीरों में। अजित पवार पहुंचे हैं एनसीपी के अन्य बड़े नेताओं के साथ, जिसमें छगन भुजबल से लेकर प्रफुल्ल पटेल तक शामिल हैं। साथ ही आरपीआई के रामदास आठवले जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है, आखिरी नमन करते हुए वीवीआईपीज़ बाबा सिद्दीकी। भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। देखिए आप किस तरीके से भीड़ लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि पुलिस जो है वो व्यवस्था बनाने में लगी हुई है, इशारा कर रही है, लोगों को पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। फिलहाल आपने देखा जो वीवीआईपीज़ थे, जिसमें एनसीपी के बड़े नेता अजित पवार से लेकर प्रफुल्ल पटेल से लेकर छगन भुजबल से लेकर और आरपीआई रामदास आठवले तक सब यहाँ पर पहुँचे, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, अंतिम दर्शन करते हुए पार्थिव शरीर के। वीवीआईपीज़ का मेला यहाँ पर लगा हुआ है और ऐसे में अब बाबा सिद्दीकी आखिरी सफ़र पर अपने, ये तस्वीरें और नज़दीक से आप देख पा रहे हैं। पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं यहाँ पर। एक बार फिर से यहाँ पर अब राजकीय सम्मान दिया जाएगा और फिर जनाजे की नमाज के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। अभी कुछ और समय लगेगा। फिलहाल आप देखिए किस तरीके से यहाँ जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे सहयोगी कलीम इस समय हमारे साथ मौजूद है। कलीम, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं छगन भुजबल से लेकर प्रफुल्ल पटेल से लेकर अजित पवार से लेकर रामदास आठवले तक सब बड़े नेता महाराष्ट्र के इस समय यहाँ नजर आ रहे हैं बड़ा कब्रिस्तान में। कलीम, कलीम आपको मेरी आवाज मिल रही है? यहाँ पर लोगों का जी आवाज़ आ रही है। यहाँ पर लोगों का हुजूम है। यहाँ पर बाबा सिद्दीकी के चाहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर भारी मात्रा में जो है इतने पुलिस यहाँ पर मौजूद है, कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल लोगों को भीड़ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई
कोई यहाँ पर चाहता है कि हम मिट्टी दें, और कहते हैं ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जहाँ से आना है वो वहीं पर लौट के जाना है। तो ये वो आखिरी वो लम्हा है जहाँ पर उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। यहाँ पर स्टेट ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है वो लोगों को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रही है, क्योंकि काफ़ी वीआईपीज भी आ रहे हैं यहाँ पर। तो लोगों को कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ा काम है पुलिस के लिए, और एक जिम्मेदारी के साथ करना है, क्योंकि ये बड़ा कब्रिस्तान है जो मरीन लाइंस में है। और यहीं पर जो है हम आपको दिखा दें ये तस्वीरें कि यहीं पर जो है सुपुर्दे खाक किया जाएगा। यहाँ पर स्टेट ऑफ ऑनर है जो राजकीय सम्मान के साथ उन्हें जो है विदा भी किया जाएगा। तो ये इस तरह का है, लोगों का एक हुजूम सा सैलाब सा उमड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे कि हमने आपको देखा कि जब नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही थी वहाँ पर भी लोगों का हुजूम था, और काफ़ी मतलब उनके चाहने वाले जो थे वहाँ पर भी मौजूद थे। और वहाँ से लोगों ने सफ़र तय करके लगभग 15-20 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए लोगों ने यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर चाहते हैं कि हम जो है बाबा सिद्दीकी का हम जो मिट्टी दें। और मतलब हर कोई नम आंखों के साथ यहाँ पर आया हुआ है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी वाकई में बांद्रा में एक ऐसे शख्सियत रही है, एक ऐसे उनका पॉलिटिकल करियर रहा है कि मतलब हर कोई उनका चाहने वाला है। बिल्कुल। और फिलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं अजीत पवार, छगन भुजबल, आप प्रफुल्ल पटेल को देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए पार्थिव शरीर के दर्शन करने के बाद। और अब देखिए जो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की प्रक्रिया है वो अब यहाँ से आगे बढ़ रही है। जो तिरंगा जिसमें लपेटकर आखिरी सफर तय किया है बाबा सिद्दीकी ने, उसे पूरे सम्मान पूर्वक अब उठाया जा रहा है और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। परिवार को ये सम्मान, ये देश की आन बान शान, ये तिरंगा जो है वो सौंपा जाएगा, और उसी की ये प्रक्रिया अब यहाँ पर आगे बढ़ रही है। ये वो लम्हे हैं, ये वो पल हैं, हर कोई जिनका गवाह बनना चाहता है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के आखिरी सफ़र का कुछ आखिरी पल, और इसके बाद इस राजकीय सम्मान के बाद जो जनाजा है वो यहाँ से आगे ले जाया जाएगा, और फिर नमाज जनाजा के बाद सुपुर्दे खाक वो आखिरी मकाम पर बाबा सिद्दीकी, यही बड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक बाबा सिद्दीकी को किया जाएगा। ये देख रहे हैं आप तस्वीरों में वो तिरंगा जो परिवार को अब सौंपा जा रहा है। दोनों बाबा सिद्दीकी के बेटा बेटी इस मौके पर वहां पर मौजूद हैं। राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जा रही है बाबा सिद्दीकी को। और हुजूम देखिए आप इस समय कितना ज़्यादा बड़ा कब्रिस्तान है। और ये हाल तब है जब बार बार पुलिस की तरफ से, परिवार की तरफ से ये अपील की जा रही थी कि अगर मुमकिन हो सके तो आप ना आइए बड़ा कब्रिस्तान, अपने घर पर रहकर ही आप बाबा सिद्दीकी के लिए दुआ कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे, और आप देख रहे हैं यहाँ पर हुजूम लगातार बढ़ रहा है। पुलिस के लिए भी मुश्किल हो रहा है यहाँ पर इस भीड़ को कंट्रोल करना, क्योंकि जाहिर सी बात है मौका बेहद संवेदनशील होता है, माहौल बेहद संवेदनशील होता है। ऐसे में पुलिस की तरफ से कोई ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं की जा सकती है। जितना हो सकता है पुलिस आराम से लोगों को समझा बुझाकर एक दूरी बनाए रखने के लिए, थोड़ा पीछे हटने के लिए यहाँ पर अपील करती हुई, क्योंकि यहाँ बहुत से वीवीआईपीज़ भी मौजूद हैं, जैसा कि अभी आपने तस्वीरों में भी देखा था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम अजीत पवार यहाँ पर मौजूद हैं, प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर छगन भुजबल मौजूद हैं, यहाँ पर रामदास आठवले मौजूद हैं। तो कई वीवीआईपीज़ इस समय यहाँ बड़ा कब्रिस्तान में मौजूद हैं। और अब राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की ये तैयारी, ये वो आखिरी क्षण जब अंतिम विदाई दी जाएगी बाबा सिद्दीकी को। और अब गार्ड ऑफ ऑनर देने की यहाँ पर तैयारी।
तो राजकीय सम्मान दिया गया है। तस्वीरें सीधे बड़ा कब्रिस्तान से आपके सामने हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजीत पवार इस समय वहां पर मौजूद हैं बात करते हुए। अजीत पवार को आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के। और इस बीच में आपको एक बड़ी खबर बता देती हूं कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में तीसरी गिरफ्तारी हुई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रवीण लोनकर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रवीण लोनकर शुभम लोनकर का भाई है और शुभम लोनकर ने फेसबुक पोस्ट कर जिम्मेदारी ली थी बाबा सिद्दीकी की हत्या की। क्राइम ब्रांच ने तीसरी गिरफ्तारी कर ली है। इससे पहले आप जानते हैं गुरमेल, धर्मराज कश्यप, इनकी पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है और अब प्रवीण लोनकर की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। वहां बाबा सिद्दीकी राजकीय सम्मान उनको दे दिया गया है। कुछ ही देर में बड़ा कब्रिस्तान में जनाजा आपने देखा ही अभी पहुंच चुका है। वहीं पर अब एक बार फिर से नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाएगी और फिर वहीं बड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा बाबा सिद्दीकी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।